वो 10 अद्वियात कौन सी हैं जिनका घर पे होना लाजिम है, जो इमरजेंसी की सूरत में आपकी काम आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। चलें, अब वो जो 10 दवाइयाँ हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं ये आपने कब इस्तेमाल करनी है। नंबर 1, डेस्परीन। इसका भी हर बंदे को पता है, ज़्यादातर ये सर दर्द के लिए इस्तेमाल होती है या किसी भी जिस्म के हिस्से में दर्द हो तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसको जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर खुदा न खास्ता आपको दिल का अटैक होता है, अगर आप फ़ौरन खा लेते हैं तो आपको जो बड़ा दिल का अटैक होना था उससे आप बच जाते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये दिल का अटैक है या उसकी अलामात क्या हैं? जब दिल का अटैक होता है तो उसमें आपको जो बाएं तरफ छाती की तरफ शदीद किस्म का दर्द होता है। ये दर्द आपका कंधे की तरफ भी जा सकता है और मैदे की तरफ भी जा सकता है, और साथ आपका जो बायां बाजू है उसमें भी आ सकता है। इसके साथ आपको घबराहट होती है, सांस पे मसला होता है या ठंडे पसीने आते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा मसला आता है तो आपने डेस्परीन 300 mg फ़ौरन खा लेनी है, और फ़ौरन खा के आपने जो करीबी आपका अस्पताल है बड़ा, उसकी इमरजेंसी में आपने जाना है। नंबर 2, एरनिक फोर्ट। अभी जो एरनिक फोर्ट है, जिस बंदे का गला खराब हो या गले में खराश हो या खांसी हो तो उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। और वो लोग जो दिल के अमराज में मुब्तला है, जिनको गुर्दों का मसला है, उन्होंने इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 3, नोस्पा फोर्ट। अब ये जो नोस्पा फोर्ट गोली है, अगर खुदा न खास्ता आपके पेट में दर्द है, मरोड़ पड़ रहे हैं, या आपने कोई बाहर से खाना खाया है, आपका पेट खराब हो गया, उसके साथ आपको पेट में दर्द है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। नंबर 4, पैनाडॉल। इसका हर बंदे को पता है, ये बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती है और एज एनाल्जेसिक, मतलब ये आपका दर्द भी कम करती है। तो ये आप 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका जिगर खराब है, यरकान का मसला है, तो उसने पैनाडॉल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 5, नुब्राल फोर्ट। अब ये नुब्राल फोर्ट है, ये दर्द के लिए होती है, इसके साइड इफेक्ट कम है। वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता है या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है तो वो नुब्राल फोर्ट गोली सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग जिनको जिगर का मसला है, यरकान है, जिगर खराब हो गया, उन्होंने भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और 5वें नंबर पे है डीप हीट क्रीम। ये समझ लें कि मरहम है या क्रीम है, जिस्म के आप किसी हिस्से में आपको दर्द होता है तो ये आपने उस हिस्से के ऊपर लगानी है। जिस तरह लेप करते हैं, आपने ऊपर लेप कर देनी है, मालिश नहीं करनी। खास तौर पे वो लोग जिनको घुटनों में दर्द रहता है या किसी और जोड़ में दर्द रहता है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपने सुबह दोपहर शाम करना है। अगर ज़्यादा मसला है तो आप हर 4 घंटे बाद भी इसको लगा सकते हैं। और 7वें नंबर पे है कैप्सूल इजोमोल। ये जो कैप्सूल है ये मैदे की तेजाबियत के लिए होते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको मैदे की तेजाबियत का मसला है, पेट खाने के बाद पेट फूल जाता है, या आपको जो छाती है उसमें जलन होती है, पेट में जलन होती है, तो उसके लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने सुबह खाली पेट खाना है, खाने से आधा घंटा पहले। और 8वें नंबर पे है टैबलेट ग्रेविनेट। ये उल्टी के लिए होती है। अगर खुदा न खास्ता आपको उल्टी आ रही है तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। 9वें नंबर पे है सिरप पल्मोनोल। ये खांसी के लिए, अगर किसी को खांसी रहती है तो इसके 2 चम्मच एक नीम गर्म पानी के गिलास में डाल के आपने सुबह दोपहर शाम पीना है, तो इंशाल्लाह उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। और 10वें नंबर पे है ORS, जिसे हम नमकोल कहते हैं। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर आपका पेट खराब हुआ है, आपका पेट खराब है, आपको पतले पखाने आ रहे हैं, मोशन लगे हुए हैं, तो उसके साथ आपने ये इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। अब होता ये है, जब मोशन लगते हैं तो नमकियात आपके जिस्म से निकल जाती हैं, उसकी वजह से आपको कमजोरी महसूस होती है। तो जो ही अगर आपका पेट वगैरह खराब हो तो उसके आपने साथ फौरन इसका इस्तेमाल करना है। और जब आपका पेट वगैरह ठीक हो जाए तो फिर इसका बंद कर दें, तो आपको वो जो मसला था नमकियात होने की वजह से वो नहीं होगा। तो ये वो 10 दवाइयाँ हैं जो लाजमी आपने अपने घर पे रखनी है और इमरजेंसी की सूरत में ये आपको काम आ सकती हैं। शुक्रिया।